लोगों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम सांस, अंतिम समय तक मैं उस बात पे, एक भी मकान टूटा तो हमारी लाश के ऊपर से इनका डोजर को बाईपास से अलग किया। विधानसभा के समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में बाईपास, विधायक और सांसद अगर ऐसे ही पार्टी की लड़ाई नहीं, उग्र आंदोलन के लिए बात की अदालत में है। आप न्याय करिए। अगर कहीं पर आपके पास बार बार भिक्षु बनकर भिक्षा मांगने जाते हैं, जब उनकी बारी आती है, हमें कुछ देना होता है तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। लगातार आपके बीच में हम आते रहे और आपके मुद्दों को उठाते रहे। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जिसको लेकर के पहाड़ हमेशा सजग रहा है। उस पर हम बात करेंगे बिट्टू कर्नाटक से। पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस में एक अच्छा नाम इनका रहा है और कोरोना काल में इन्होंने जो काम किए हैं उसके लिए जनता बार बार इनका गुणगान करती आ रही है और जनता ने बार बार इनसे मांग करी है कि कोई ना कोई इन मुद्दों को उठाए और उसमें नाम आया है बिट्टू कर्नाटक का। तो आप में से कई लोगों ने हमें मैसेज भेजे, मेल करी, जिसमें उन्होंने हमसे कहा कि बिट्टू कर्नाटक से हम बात करें होने वाली त्रासदी की। उसमें क्या है, लगातार देखा जा रहा है पहाड़ में चौड़ीकरण का काम शुरू है और उसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए, कई घरों को तोड़ना पड़ा है। तो ऐसा ही मामला अल्मोड़ा शहर का भी है जिसमें बारामंडल का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। तो वहां भी चौड़ीकरण की बात चल रही है। तो आइए आज इसी बात में जानेंगे कर्नाटक जी से कि उनकी क्या मुहिम है। कर्नाटक जी, आपका स्वागत है। कर्नाटक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा देख लें आपकी चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया और हो क्या रहा है कि पहाड़ों की परिस्थिति कुछ और है। जहां जहां चौड़ीकरण हो रहा है वहां कभी रोड बंद हो जाती है, कभी मलबा आ जाता है, कुछ आ जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय हित पे जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा था उसको हमने बहुत अलग तरीके से लिया और वर्तमान समय में जिस तरीके से पहाड़ों की हमारे इस उत्तराखंड की, हिमाचल की स्थितियां हैं, जो हमारी सड़कें थी वो पहले मैनुअल कटिंग से बनती थी और अब क्योंकि जेसीबी से या डायनामाइट से उनकी पूरी परतों को हिला दिया जाता है। मैं आपके संज्ञान में पुरानी बात लाना चाहूँगा। जब क्वारप और कोसी के बीच में हमने बाईपास की बात कही थी, उस समय भी मेरा मानना था कि पहाड़ में जब सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, उस चौड़ीकरण से लगातार लोगों के भवन और उनकी दुकानें टूट। कोरोना काल चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है कोरोना, और आज भी हमारा व्यापारी पूर्णतया टूट चुका है। उत्तराखंड का आम नागरिक आज त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहा है। ऊपर से ये सड़कों के चौड़ीकरण के कारण जो लोगों के भवन, उनके रोजगार टूटने की स्थिति में है, यह अपने आप में बहुत दुखदायी है। मैं इसमें थोड़ा और पीछे आपको अगर ले जाऊं तो मैं माननीय गडकरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुझे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं, माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद प्रदीप टमटा जी, माननीय पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेहरा, तब वो तत्कालीन राज्यसभा सांसद थे, उनके साथ पुराना पत्र ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैंने गडकरी जी से बात की थी और उन्होंने बहुत, मैंने ऐसा व्यक्तित्व, मैं उनके व्यक्तित्व की तारीफ करना चाहूँगा। हम निश्चित तौर पे अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के हैं, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार और रिस्पॉन्स दिया, मैं उनका आज भी अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि रावत जी जब माननीय क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उनसे बड़े भाई कह के उनका हाथ पकड़ के अंदर ले गए रावत साहब का, और जब हम अंदर गए तो उन्होंने कहा एक भी मकान नहीं टूटे। और इस बात को मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग गडकरी साहब से नहीं मिलते तो आज कोसी से लेकर हमारे क्वारप पुल तक लगभग 500 मकान टूट गए। आज ये स्थिति पूरी अल्मोड़ा विधानसभा की, आज
अगर पांडेखोला, सैल, हमारा एनटीडी, धार की तूनी, इसमें लगभग 500-600 मकान से अधिक और दुकानें हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो कसार देवी होते हुए जो कस्बे आते हैं, पपड़ सैली आदि, वो सब इसमें टूट जाएंगे। इससे दूसरा, अगर चितई वाले मार्ग की ओर बढ़े तो चितई, पेड़सा, दलबैंड, बाड़ी छीना, पनवानौला तक ये कई ऐसे हैं, और उससे आगे तक, तो अगर आगे तक जहाँ तक हमारा भाई ये मार्ग जाएगा, तो मैंने पुनः फिर एक पत्र आज भेजा है जिसमें मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पूर्व में कह चुके हैं, और ये दुर्भाग्य है इस अल्मोड़ा जनपद का, जहाँ नेतृत्व का अभाव है, प्रतिनिधित्व का अभाव है, यहाँ अच्छा नेतृत्व और प्रतिनिधित्व नहीं है। इस कारण हमारे अल्मोड़ा को बाईपास से अलग किया गया है। नहीं तो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जहाँ पर 4-6 दुकानें हैं, वहाँ भी उनको बचाने का प्रयास राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किया गया। केवल ये हमारा अल्मोड़े का, जिस अल्मोड़े की अपनी एक अलग इतिहास रहा है, जहाँ की राजनीति की अपनी एक अलग विरासत रही है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे महानायक यहाँ हुए हैं, और आज यह दुर्भाग्य है जहाँ हरीश रावत जैसे महानायक जननायक पैदा हुए हैं। आज यहाँ का दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि यह कहने की स्थिति में नहीं है कि मेरे नागरिकों को बचाओ। 3000 से अधिक मकान टूटने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं खाली अल्मोड़ा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं अन्य विधानसभाओं में नहीं जा रहा हूँ। आज 84 में हम देख रहे हैं किस तरीके से चौड़ीकरण के बाद किस तरीके से पूरे पहाड़ नीचे को आ रहे हैं, ये सब हमारे सामने है। वो चौड़ीकरण का ही नुकसान है। अगर नदी के उस पार हम पुल बनाकर दूसरी साइड ले जाते उस सड़क को तो और बेहतर होता। तो आज कहीं ना कहीं पर पहाड़ों को जिस तरीके से हिलाया जा रहा है, उनकी परतों को, क्योंकि ये तो छोटे छोटे कण से बनी हुई चट्टानें हैं, उन परतों को जो जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट वो बता रहे हैं, क्योंकि हम कोई ऐसे जियोलॉजिस्ट तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, आज इनको बचाने की जरूरत है, पहाड़ को बचाने की जरूरत है। पहाड़ के साथ साथ पहाड़ तब बचेंगे जब पहाड़ की जनता बचेगी। यह राज्य इसलिए बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं इन अधिकारियों से भी, अगर एक भी मकान टूटा तो हमारी लाश के ऊपर से इनका डोजर जाएगा। मैं आश्वस्त कर देता हूं अपने लोगों को भी। मैं गडकरी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं दोबारा उनसे मिलने फिर जा रहा हूं। माननीय हरीश रावत जी से मेरी आज बात हुई है, मैं दोबारा उनसे मिलने जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा, हम उनके पैर पकड़ लेंगे, अपने जनता को परेशान नहीं होने देंगे। और यदि मकान कोई टूटता है तो हमारी लाश के ऊपर उनका बुलडोजर चलेगा। कर्नाटक जी ने आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि सुनील जी ने हमको एक पत्र भेजा था, एक हमको गोविंद जी का पत्र आया था, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास लिस्ट है पूरी, तो हम सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाएंगे। और मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जो सवाल हमसे कहा था कर्नाटक जी से करने के लिए, उसके जवाब में कर्नाटक जी ने आश्वासन आपको दिया है। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग में होता क्या है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ों को काट दिया जाता है और जो रोडें पहले से बनी है उनको चौड़ा कर दिया जाता है। तो पहाड़ की परिस्थिति यह है कि जो बार बार कहा गया है कि यहाँ के लोगों के पास भूमि बहुत कम होती है, और रोजगार के लिए कोई 2 मुट्ठी कोई 3 मुट्ठी अपनी रोड के किनारे की जगह में अपनी दुकान या एक मकान बना करके वहां रहता है। आज अगर वो भी टूट जाएगा तो उसका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आपके जो सवाल थे उसका जवाब आपको मिला, और ऐसे ही सवाल आप भेजते रहिए और कर्नाटक जी से बताएं। और हम चाहेंगे कि जो मुहिम कर्नाटक जी ने छेड़ी है, कर्नाटक जी जो पहाड़ को बचाने की बात आपने कही है, इसमें आप आगे भी रहेंगे। और गडकरी जी से आपकी जो वार्ता हुई है वो भी जनता के बीच में आएगी और देखेंगे। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि एक पत्र पुनः उन्होंने भेजा है जिसमें आज फिर जिक्र किया है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें बाईपास बनाया जाए। बाईपास अगर नहीं बनता तो कर्नाटक जी अपनी मुहिम को छेड़ेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कर्नाटक जी, आपकी जो अगला पहल होगी वो क्या होगी? देखिए, मैंने आज एक पत्र अपने नितिन गडकरी साहब को भेजा है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि अल्मोड़ा विधानसभा के समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में बाईपास बनाए जाए।
और मैंने उनसे निवेदन किया है कि जिस तरीके से चौंसली से कोसी तक, लोधिया जिसमें आता है, खतियाड़ी आता है, कोल्टा आता है, पांडेखोला आता है, मटेला आता है, इसके अतिरिक्त जो हमारा सैल वाला क्षेत्र है जिसमें एनटीडी, कसार देवी, साथ ही चितई, बाड़ीछीना, ये सभी कस्बों में छोटे छोटे कस्बे जरूर हैं, लेकिन लगभग 3000 से अधिक, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 3000 से अधिक इसमें मकान और दुकानें हैं। और इनमें मैंने गडकरी जी से निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि आप पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, हम बहुत छोटे, जिस तरीके से आपने कहा 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी, हम बहुत छोटे छोटे लोग अपने दुकानों को, अपने मकानों को रहने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं, पहाड़ की वैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और यदि इसके बाद भी यह सब स्थिति बनती है और हमारी बात अनसुनी कर दी जाती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्योंकि ना तो मैं विधायक ना कोई सांसद, हमारे विधायक और सांसद अगर ऐसे ही सोए रहते, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आज कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की पहाड़ की आवाम और उनके जो सीमित संसाधन हैं उनकी बात है। ये उनके जीवन को आगे बढ़ाने की बात है। आज किस तरीके से कोरोना काल से वो जूझ रहे हैं और उसके बाद अगर उनके मकान टूट जाएंगे, उनकी दुकानें टूट जाएंगी, तो वो कहाँ जाएंगे। ये दर्द मैंने इस पत्र के माध्यम से बयां किया है, जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि गडकरी साहब, अब आप ही का भरोसा है, और उनके, मुझे लगता है वो हमारे इस भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा जरूर अलग है, लेकिन कुछ हर जगह, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं। और जिस तरीके से, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि वो हरीश रावत जी स्वयं आए थे, उसमें प्रदीप टंटा जी थे, सांसद महेंद्र सिंह महाराज जी थे, उन्होंने जितना अच्छा हमें आश्वस्त किया था, और उसी का परिणाम था कि आज तक हमारे अल्मोड़ा विधानसभा का अभी चौड़ीकरण में एक भी भवन या एक भी दुकान नहीं टूटी। लेकिन आज अधिकारियों का डंडा, क्योंकि इंस्पेक्टर राज चल रहा है इस उत्तराखंड में, अधिकारियों का डंडा आज हमारे लोगों के सिर के ऊपर मंडरा रहा है। आज लोग घबरा रहे हैं, आज लोगों में भय व्याप्त है, उन्हें लग रहा है कि उनकी जीवन की कमाई, जो गाड़ी कमाई है, वो कहीं खत्म ना हो, उनका जीवन कहीं खत्म ना हो जाए। इस सब को लेकर मैंने ये प्रार्थना उनसे की है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर एक लोकतंत्र में हमारे पास आंदोलन का मार्ग है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम सांस, अंतिम समय तक मैं उस बात पे कायम हूं कि एक भी भवन टूटेगा, वो किसी का हो, किसी पार्टी वाले का हो। हमारे लिए पार्टी, जाति, धर्म, वर्ण कुछ नहीं, किसी भी व्यक्ति का, हमारी अल्मोड़ा विधानसभा के किसी भी व्यक्ति का भवन यदि टूट रहा होगा तो बुलडोजर हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगा। मैं वहां पर अपने साथियों के साथ उग्र आंदोलन के लिए बात दे दूंगा, मुझे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा यदि मेरी बात नहीं हुई। और ये जनता की बात है, और हम तो आपकी अदालत में हैं, आप न्याय करिए। अगर कहीं पर हम गलत हैं, हमने तो गडकरी साहब से कहा है कि साहब अगर हम गलत हैं, छोटे छोटे कस्बों में 4-4 दुकानों के लिए को बचाने के लिए बाईपास बनाए जा रहे हैं, कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का कि आज इसको बचाने की मुहिम कोई नहीं चला रहा। आज अपने राजनीतिक स्वार्थ लोगों के बड़े हो गए हैं। हम वोट की बात करते हैं, हम लोगों के पास बार बार भिक्षु बनकर भिक्षा मांगने जाते हैं, जब उनकी बारी आती है, हमें कुछ देना होता है तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज ऐसा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं, आज ऐसे प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है कि जो कम से कम आंखों में आंखें डाल के कह सके कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे अच्छे में, तुम्हारे बुरे में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आज ये जरूरी है। और मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, जब तक इस तन में जान है तब तक एक मकान नहीं टूटेगा। घबराए नहीं, बिट्टू कर्नाटक साथ है, ऐसा बिट्टू जी ने कहा।
हम थोड़ा सा आपके संज्ञान में डालते हैं कि अल्मोड़ा विधानसभा का चौसली से कोसी तक का जो राजमार्ग है उस पे बाईपास की बात कर्नाटक की बार बार कर रहे हैं। उसमें लोधिया, खत्याड़ी, घोल्टा, पांडेकोला, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनका नाम हम आपको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ एक अच्छा व्यापार चलता है, एक लोग जो है अपने व्यवसाय करते हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, अच्छे भवन उन्होंने बनाए हुए हैं। सैल, एनटीडी, कसार देवी का जो जिक्र आता है वो हमेशा एक मंदिर के लिए आता है और जो पर्यटक होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। वहाँ छोटी छोटी जगहों पे लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि कर्नाटक की उसकी भी पहल कर रहे हैं। इसके साथ चितई, बाड़े, चीना, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ से हमारे जागेश्वर धाम के लिए एक रास्ता जाता है। वहाँ भी छोटी छोटी दुकानें बनाकर रास्ते में कोई जो है पकौड़ी बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है। एक उनके पास उम्मीद है कि मेरे पास एक छोटी सी जगह है, उसको अगर वो भी टूट जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो आपको आज भरोसा दिलाया है कर्नाटक जी, और कर्नाटक जी ने जो एक बात कही है कि मेरी छाती के ऊपर से बुलडोजर चलेगा, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए खड़े हैं और तैयार बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो आप घबराइए मत, आगे भी हम फिर मिलते रहेंगे। तो कर्नाटक जी, आपका यहीं पे हम आज धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी मुहिम आप छेड़ रहे हैं, जनता के लिए आप खड़े हैं, तो जनता की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं।